माननीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड्स इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें फिर से ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को कार्य रूप दे सके। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वो प्रभु को ग्रहण करे और उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस गीत को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गाएं। इस गीत के बोल हैं भंवर के बीच में। इस गीत को जैनेट कुरियन और आइजिया कुरियन गाएंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आज का ये एपिसोड हम मनुष्य के जीवन में एक भावना उत्पन्न होती है हमेशा। वो भावना सभी मनुष्यों के लिए उत्पन्न हो जाती है। हर कोई इस भावना का शिकार हो जाता है और उस भावना के
जाल में पड़कर हम कई प्रकार के कृत्य कर डालते हैं, ऐसे कृत्य जो परमेश्वर के विरोध में हो, मानव समाज के विरोध में हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के विरोध में हो सकता है, कोई भी इसमें फंस सकता है। मैं बात कर रहा हूं उस भावना की जिसको हम क्रोध कहते हैं। क्रोध मनुष्य के स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। दिन के 24 घंटे में कभी भी हम इसका शिकार हो जाते हैं। पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में 455 बार इस क्रोध का उल्लेख हुआ है। नए नियम में 355 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भावना को प्रदर्शित किया गया है। मनुष्य इस क्रोध के चंगुल में फंस जाता है, अपने आप को इस क्रोध के कारण वो नियंत्रण में नहीं रख सकता है और मनुष्य अपना आपा खो बैठता है और वो कुछ समय तक ऐसा इस क्रोध का शिकार हो जाता है कि उसको पता नहीं पड़ता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के क्रोध के बारे में उल्लेखित है। परमेश्वर का क्रोध की विशेषता मैं आप लोगों के समक्ष लाना चाहता हूँ। भजनकार, भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद वो कहता है, वो परमेश्वर के इस क्रोध के बारे में वर्णन करता है। वो कहता है, भजन संहिता 103 का 8 हम पढ़ेंगे। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। यहाँ हम देखते हैं इस पद में दाऊद कहता है परमेश्वर की क्या विशेषता है। परमेश्वर की विशेषता है वह विलंब से क्रोध करने वाला है। मनुष्य के स्वभाव के विपरीत परमेश्वर हमेशा विलंब से क्रोध करता है। विलंब से कोप करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, अति करुणामय है। ये सारी विशेषताओं के साथ साथ हमको देखने को मिलता है कि वो उसका क्रोध बड़े विलंब से होता है। और भी एक विशेषता हमको धर्मशास्त्र में देखने को मिलती है कि परमेश्वर का क्रोध सदा सर्वदा के लिए नहीं रहता है। उसका जो क्रोध होता है वो क्रोध की अवधि वो कम कर सकता है और उसमें अपना अनुग्रह डाल सकता है। नीति वचन में सुलेमान कहता है कि जो बुद्धिमान पुरुष है वह भी विलंब से क्रोध करने वाला है। विलंब से क्रोध करने वाला है, झटपट क्रोध नहीं करना है। परमेश्वर जैसा उसका गुण है वही गुण वो हम सबों से अपेक्षा करता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला है। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि जो यूना नबी के बारे में हम देखते हैं, उसको परमेश्वर ने बोला कि तू निनवे शहर को जा। उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। हम सब जानते हैं कि उसका क्या हर्ष हुआ। अंत में उसको परमेश्वर के द्वारा जो नियोजित निनवे शहर को
सुसमाचार का प्रचार करना था वो करना पड़ा, और परमेश्वर ने वहाँ उस शहर को नष्ट होने से बचाया। वहाँ हम परमेश्वर का देखते हैं एक उदाहरण कि परमेश्वर ने कोई जल्दबाजी नहीं की। परमेश्वर ने निनवे शहर को एक मौका दिया कि वो परमेश्वर के समीप आए, अपने पापों को माने, परंतु ये जो योना नबी था वो परमेश्वर से वाद विवाद करने लगा। अंत में उन अध्यायों के अंत में हम पढ़ते कि वो परमेश्वर से वाद विवाद करता रहा, और वो कहता है, एक तथ्य कहता है, वो कहता है कि मैं जानता हूं परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू विलंब से क्रोध करने वाला है, इसीलिए मैं निनवे शहर को बचाने के लिए आना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तरशीश को भाग गया। कहाँ निनवे शहर, कहाँ तरशीश। परमेश्वर का जो विशेषता है वो योना नबी भी कहता है, मुझे मालूम है कि तू विलंब से क्रोध करने वाला है। कैसा महान हमारा परमेश्वर है जो विलंब से क्रोध करने वाला है। संसार में 800 करोड़ जनता है, दिन भर कितने कितने कृत्य हम करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर क्रोधित हो सकता है, परंतु उसके क्रोध की विशेषता ये है कि वो विलंब से हमेशा क्रोध करता है। और फिर दाऊद को भी ये पता था कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। उसने अपने भजनों में हमेशा इस बात का उल्लेख किया है कि हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। मूसा जो एक बहुत बड़ा लीडर था, बहुत बड़ा अगुआ था, उसको भी ये याद था कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। परमेश्वर का कोप जब इजरायली प्रजा में पड़ी तब उसने परमेश्वर को ये स्मरण दिलाया कि हे परमेश्वर, तेरी विशेषता तो ये है कि तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इस प्रजा को नष्ट नहीं कर, ये प्रजा तेरी है, तूने इनके ऊपर वाचा बांधी है, तू विलंब से क्रोध करने वाला है। फिर अय्यूब को हम देखते हैं, अय्यूब की किताब भी पढ़ते हैं, उसके ऊपर कितनी विपत्तियां आई, परंतु वो हमेशा एक बात हमेशा बोलता था कि परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है। याकूब, योना, ऐसे कई उदाहरण हैं। योएल की किताब में भी ये लिखा गया है कि परमेश्वर की कोप में विलंब करता रहता है। हम लोग सब नष्ट हो जाएंगे। आप अपने आप को जांचें कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अपन कितने बार क्रोध में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लगते हैं। हमारी इच्छा के विरोध में यदि कोई कार्य हुआ या किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने ऐसी भावना हमारे ऊपर व्यक्त की तो हम क्रोधित हो जाते हैं। हम दिन भर में हमेशा क्रोध ही क्रोध करते रहते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला, और उसका क्रोध सर्वदा के लिए नहीं रहता है। अभी हम इतिहास में आगे जाते हैं। इतिहास को जब हम देखते हैं तो जो मूसा था, जो आगे जाकर इजरायली जनता को मिस्र की गुलामी से छुटकारा देकर उनका नेतृत्व करके
वो इज़राइल देश में ले गया। मगर पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं तब हम एक अजीब गरीब घटना को देखते हैं मूसा के बारे में। मूसा के बारे में हम देखते हैं कि वो राजघराने में पला बड़ा। उस समय का वो बहुत ज्ञानवान और बुद्धि वाला व्यक्ति था। उस परिस्थिति में पड़ा है। वो वहाँ के मिस्र के राजा का राजकुमार था। यदि वहाँ का फिरौन मर जाता तो शायद राजगद्दी भी उसको मिलती थी, परंतु हम उसके क्रोध के बारे में देखते हैं। वो क्रोध जो उसने किया था, उसने जब देखा कि एक मिस्री युवक और एक इजरायली युवक में आपस में कुछ मतभेद चल रहा है, वाद विवाद हो रहा है, झगड़े की स्थिति आ गई है, तो हम क्या देखते हैं कि मूसा जब उसने ये देखा कि कैसा एक मिस्री युवक इजरायली युवक के पीछे पड़ा है, वो क्रोध में आ गया और ऐसा क्रोध किया कि उसने उस मिस्री युवक को मारा और उसको ऐसा मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। इतना ज़्यादा क्रोध उसने किया था। वो दो युवक तो आपस में बात कर रहे थे। बाइबल में हम नहीं पढ़ते हैं कि उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र था या वे लोग झगड़ा करने के लिए उत्सुक थे, परंतु हम देखते हैं कि मूसा ने क्रोध किया। उसने उस युवक को, मिस्री युवक को ऐसा मारा, 4 मिनट के दौरान उसने उसको ऐसा मारा कि वो मर गया। उसने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया। उसने सोचा कि हम इसको मिट्टी में गाड़ देंगे। उसने उसको वहाँ पर दफन ही कर दिया। उसने सोचा कि वो उसको ढांप लेगा, परंतु आगे जाके हम पढ़ते हैं कि उसको यह आभास हो गया कि वो पकड़ा जाएगा। वहाँ का राजा फिरौन उसको पकड़ लेगा और उसको मृत्युदंड देगा। वहाँ कोई अपील नहीं होती थी। राजा के मन में जो होता था उसको कार्य रूप दिया जाता था। उसको यह आभास हुआ कि वह पकड़ा जाएगा और वो मृत्युदंड उसको मिलने वाला है। उसने उस 4 मिनट के क्रोध के कारण, उस 4 मिनट की अवस्था के कारण, उसको हम देखते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं तो उसको 40 वर्ष तक, 4 मिनट के क्रोध के कारण उसको 40 वर्ष तक जंगलों में रहा। वो भेड़ बकरियां उसको चराना पड़ा। राजमहल से कहाँ, उस क्रोध के कारण वो जंगल में इतनी कठिन परिस्थिति में पहुंच गया। कारण क्या था? उसने क्रोध किया, उसने अपना आपा खो दिया और उसने एक ऐसा कृत्य कर दिया। यदि परमेश्वर उसके साथ नहीं होता, उस झाड़ी में परमेश्वर उसको दर्शन नहीं देता और उसको ये गारंटी नहीं देता कि मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझको बचाऊँगा, वो कभी भी मिस्र देश में वापस नहीं लौट पाता। आगे हम इतिहास में जाते हैं
दानिएल के बारे में पढ़ते हैं। दानिएल वो भी राजघराने में रहता था। नबूकदनेस्सर के उस महल में उसको जगह मिली थी। उसका बहुत बड़ा, उसके समय में उसका सलाहकार था, प्रमुख सलाहकार था उसको बहुत बड़ा ऊंचा पद था वहां पर, ज्ञानी था, परमेश्वर की कृपा उसके पास थी, परमेश्वर का अनुग्रह उसके पास था। पर हम क्या देखते हैं, बाकी सब लोगों ने जो उसके समकक्ष आना चाहते थे, उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उससे जलन रखते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में उसको फंसाने की कोशिश की और वो फंस गया, उस षड्यंत्र में फंस गया। मगर हम क्या देखते हैं, उसने बिल्कुल कोप नहीं किया, क्रोध नहीं किया, उसने किसी के बारे में कोई क्रोध नहीं किया। हालांकि उसको पता चला, उसको ये मालूम हुआ कि उसी के लिए ये षड्यंत्र रचा गया, उसको शेर की मांद में डाल दिया गया, फिर भी उसने किसी से क्रोध नहीं किया। मूसा के एकदम विपरीत वो परमेश्वर के पास गया। जब कोई ऐसी घटना हुई उसके पास, तो क्रोध ना करके वो परमेश्वर के पास चला गया, परमेश्वर से विनती किया। परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कारों के द्वारा उस पर अनुग्रह किया, उसका जीवन बच गया। परमेश्वर का क्रोध हमको और भी कई जगह देखने को मिलता है। परमेश्वर का क्रोध हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, जब नूह का समय था उस समय परमेश्वर क्रोधित हो गया। परमेश्वर का क्रोध उस समय की सारी सृष्टि पर पड़ गया। नूह का समय आया, परमेश्वर के क्रोध के कारण बहुत सारे जीव जंतु खत्म हो गए, मनुष्य मात्र केवल नूह और उसका घराना बच सका। उस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध, सदोम और गमोरा में परमेश्वर ने आग और गंधक भेजी और वो उन दोनों शहरों को नष्ट किया। परमेश्वर के क्रोध के बारे में हम देखते हैं। फिर एक और संदर्भ हम देखते हैं, परमेश्वर के क्रोध की पराकाष्ठा को जब इजरायली प्रजा अपने देश मूसा की अगुवाई में आगे बढ़ रही थी, तब हम देखते हैं कि फिरौन और उसकी सेना उनका पीछा कर रही थी। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लाल समुद्र में उनको आगे बढ़ाया, हल दिया, परंतु फिरौन और उसकी सारी सेना को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। उस समुद्र में सब मर मिटे। परमेश्वर का क्रोध था। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध से हमको बचना है। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय है। आइए हम सब उसके चरणों में आए, उसके उद्धार की आशीष में आए, यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके वचनों को पढ़ें, उसके पद चिन्हों पर हम आगे बढ़ें। आमीन।
हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइजिया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम इस मिनिस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयाँ उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में प्रभु की सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी टीवी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। प्रभु, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा वह उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करे, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। हम प्रभु तेरी अगुवाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।